हेलो दोस्तों कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में खान सर का जो बुक है इसका सेट नंबर 3 करेंगे। इसके पहले हम 2 सेट देख चुके हैं। इसमें टोटल 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया, 7 प्रीवियस ईयर है और 20 मॉडल प्रैक्टिस है। तो 2 हम लोग पहले देख चुके हैं। मॉडल सेट हम लोग 3 देखेंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। मॉडल सेट प्रैक्टिस 3 का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। ए पक्की ईंटें से, बी फायांस से, सी अकीक से और डी सेल खड़ी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सेल खड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ और डी मल्लिका नाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क इनमें से किन्हें कहा जाता है। ए लाला लाजपत राय, बी सरदार पटेल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। ए अहमदाबाद आंदोलन, बी बारदोली सत्याग्रह, सी दांडी मार्च और डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चंपारण सत्याग्रह जो है नील की खेती से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह 1932 में हुआ था, अहमदाबाद मिल मद 1918 में हुआ था और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। ए मद्रास बंगाल और दिल्ली को, बी बॉम्बे बंगाल और मद्रास को, सी बंगाल दिल्ली और बॉम्बे को और डी दिल्ली बॉम्बे और मद्रास का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों ने बंगाल बॉम्बे और मद्रास का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। सबसे पहले यह सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी टीएस एक्स16, सी रॉबेस्पियर और डी मिराबियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रॉबेस्पियर के काल को आतंक का राज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था। ए सन यात सेन, बी देंग जियोपिंग, बी सी माओ जेडोंग और डी झाऊ एन लाऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माओ जेडोंग थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था। ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, सी 22 जुलाई 1947 और डी 27 दिसंबर 1946। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था। ए 44वां संविधान संशोधन, बी 46वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन और डी 45वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस और डी ब्रिटेन। तो पता है स्वतंत्रता समानता और बंधुता फ्रांस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। ए उर्दू, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी और डी नेपाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है।
ए 1950, बी 1965, सी 1979 और डी 1976। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल संविधान अभी 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में द्विसदनीय विधान परिषद नहीं है, जिसको कहते हैं विधानसभा भी और विधान परिषद, जो है तमिलनाडु में उपस्थित नहीं है। कुल 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या क्या है? ए 240, बी 250, सी 200 सदस्य और डी 260 सदस्य। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक कब बनी? ए 1992, बी 1993, सी 1991 और डी 1995। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है 1992 में बना था, नगर पालिका 1993 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वह स्थापित हुआ था? ए 2000, बी 1993, सी 1995 और डी 1950। तो मानव अधिकार 1993 में आया था और महिला आयोग जो है 1992 में आया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। ए 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक, बी सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीके से हो, सी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमी के लिए वर्ष में कम से कम 30 दिनों के लिए, डी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी प्लूटो और डी जुपिटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बी मंगल ग्रह को नीला ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औद्योगिक में किस मेल नहीं है? ओसाका कहाँ है? जापान में, बी लंकेशायर ब्रिटेन में, सी सेलम भारत में और डी बर्मिंघम फ्रांस में। तो इसका जो मेल सही उसमें मिले थे बर्मिंघम, एक गलत है, बाकी सब सही है, मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोखता है? ए निर्जलीकरण, बी प्रस्वेदन, सी निथारण, डी शोधन। किस कारण से कोई वायुमंडल की नमी को सोखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रस्वेदन के कारण वायुमंडल की नमी को सोखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? ए इस्पात के लिए, बी पेट्रोलियम, सी मकबरा और डी जूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पेट्रोलियम से संबंधित है, यहाँ से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? ए पर्शिया की खाड़ी से, बी मृत सागर से, सी कैस्पियन सागर से और डी लाल सागर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए गंडक, बी कोसी, सी महानदी और डी कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है, किस राज्य में? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? ए महोगनी, बी रोजवुड, सी अकेसिया, डी आयरन वुड। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अकेसिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है? ए निर्वाहन खेती, बी किचन गार्डन, सी झूम की खेती, डी रोपन खेती। जहां बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपन खेती कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे उत्पादक और उपभोक्ता है? ए गेहूँ, बी मक्का, सी दलहन और डी बाजरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। मक्का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ए इंडोनेशिया, बी ब्राज़ील, सी अमेरिका और डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? ए पैसे की आपूर्ति का निर्धारण, बी मूल्य निर्धारण, सी राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, डी रोजगारों के बारे में विस्तार से आंकड़े का संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आय के अनुमान का संग्रह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? ए राज्य समिति, बी रंगराज समिति, सी तारपोर समिति, डी मुखर्जी समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तारपोर समिति का संबंध जो है पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? ए इलाहाबाद मंडल, बी झांसी मंडल, सी आगरा मंडल और डी कोटा मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोटा मंडल जो है उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? ए हेवलॉक द्वीप, बी मजुली द्वीप, सी मुनरो द्वीप और डी गालपेगोस द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गालपेगोस द्वीप अध्ययन के लिए चार्ल्स डार्विन ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 मई, बी 15 मार्च, सी 18 दिसंबर और डी 20 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता रहता है तो 24 दिसंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ए सिंह, बी बैल, सी हाथी और डी सांप। तो पोला त्यौहार में महाराष्ट्र में इसका प्रयोग हम बैल को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वृद्धि, बी कायांतरण, सी ए और बी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है? ए राइबोसोम में, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका भित्ति और डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है क्या कहलाता है? ए उपास्थि, बी कंडरा, सी लेगामेंट और डी अंतःग्रथन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कंडरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति है? ए अम्लीय, बी तटस्थ, सी क्षारीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा पीत जो है क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ए हनीमैन ने, बी हार्वे, सी चरक और डी वैक्समैन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या दी और रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में मध्यस्थ कान के अलावा कुल हड्डियाँ होती है? ए 22, बी 20, सी 24 और डी 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 22 हड्डी होती हैं मानव के मध्य कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन जिसे ए थायरॉक्सिन, बी एड्रीनल, सी एस्ट्रोजन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, एड्रीनल को लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहा जाता है, इसे आपातकाल का हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ए क्षय रोग, काली खांसी और हैजा, बी काली खांसी, टिटेनस और चेचक, सी काली खांसी, डिप्थीरिया और चेचक, डी काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया हो जाएगा, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी अमोनिया और डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो भोपाल में 1984 में गैस का रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? ए मीटर, बी किलोग्राम, सी केल्विन, डी क्यूबिक मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय और डी लंबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वेग जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा? ए गेंद का, बी एक साइकिल का और सी एक ट्रक का और डी एक रेलगाड़ी का। तो जिसका भार अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु 10 न्यूटन बल पर एक बल आरोपित होता है तो वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है तो कार्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 600 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का W बराबर F है। W बराबर F है होता है जहाँ F बल है 60 न्यूटन और यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और लंबी दूरी देखी जा सके। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 50 का सी हो जाएगा। इसका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण सबसे तरंग दैर्घ्य इसका अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है? ए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 244 फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के समूह है को क्या कहते हैं? ए वर्णपट्टी कहा जाता है, बी प्रकाश परिक्षेपण कहा जाता है, सी प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है और डी प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? ए वैद्युत धारा का मान नियत रहता है, बी सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, सी धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, डी धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं क्या है? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, सी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे और डी उच्च तापमान वाले तारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? ए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, बी रेडियोग्राफी का, सी टेलीविजन सेट का और डी वांडे ग्राफ जनरेटर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, टेलीविजन सेट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? ए जे थॉमसन, बी चैडविक, सी रोएंटगन, डी बोहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोहर ने बताया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा के खोए घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा क्रम सापेक्ष में साइज को स्पष्ट दिखाता है? ए में है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बी कार्बन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, सी आयरन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लिथियम, सोडियम और पोटासियम सही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों को साझा तत्व है? ए नाइट्रोजन, बी सल्फर, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हाइड्रोजन। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना और मोलिब्डेनम की सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है? ए प्रथम, बी शून्य क्रम, सी द्वितीय क्रम और डी तृतीय क्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शून्य क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है? ए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, बी ऊष्माशोषी प्रक्रम, सी दोनों, ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं? ए नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण, बी निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, सी पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा डी, ये सभी रासायनिक जब परिवर्तन होते हैं तो सभी एक बदलाव हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया पैटियंसन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए जस्ता, बी तांबा, सी स्वर्ण और डी चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी कहलाती है मिश्र धातु में सापेक्ष के अनुपात बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी यूरेनियम, डी कॉपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के पैदा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ल्यूकेमिया जो रोग होता है उससे क्या प्रभावित होता है? ए रक्त, बी फुफ्फुस, सी नेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ए रक्त प्रभावित होता है ल्यूकेमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ए आयन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी बाह्य मंडल और डी ओजोन मंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा होती है। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी पहले घटती है फिर बढ़ती है और डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए घटती है खाद्य श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। ए कृषि पर, बी सूचना प्रौद्योगिकी पर, सी विदेशी निवेशन, डी उद्योगों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि पर आश्रित है विकास, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। पर्वतीय मिट्टी से, बी कछारी मिट्टी से, सी लेटेराइट मिट्टी से और डी काली मिट्टी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में अधिकांश कछारी मिट्टी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सतेकरी महासम्मान योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महाराष्ट्र सरकार ने नमो सतेकरी महासम्मान योजना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? ए उत्तर रेलवे, बी मध्य रेलवे, सी उत्तर रेलवे और डी दक्षिण रेलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भाषा संस्थान है वह कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? ए भूमध्य रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी ध्रुव पर और डी कर्क रेखा पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ए सती प्रथा का प्रतिबंध, बी व्यपकत का सिद्धांत और सी विधवा विवाह, डी मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, व्यपकत सिद्धांत 1856 में आया था। सती प्रथा इसका उत्तर हो जाएगा ए सती प्रथा जो है विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 में दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? ए केन विलियमसन, बी स्टीव स्मिथ, सी विराट कोहली और डी जो रूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए केन विलियमसन ने 2019 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट अथवा पोखरण किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान और डी ओडिशा। तो इसका सही पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? ए 1927, बी 1920 और सी 1923, डी 1928। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए 1756, बी 1761 और सी 1576 और डी 1764। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और इस 1764 में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा मुक्त पूर्ण राज्य बनाया गया, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ए 56वें संविधान संशोधन, बी 55वें संविधान संशोधन, सी 92वें संविधान संशोधन, डी 97वें संविधान संशोधन, 57 संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान किस स्थान पर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 94वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 सितंबर, बी 29 सितंबर, सी 14 सितंबर और डी 27 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को जोगियों का देश हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ए उत्तरी कोरिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान और डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया को जोगियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? किस तारीख को? ए 22 अप्रैल 2012 को, बी 22 अप्रैल 2014 को, सी 22 अप्रैल 2018 को और डी 22 अप्रैल 2016 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 22 अप्रैल 2016 को जो है पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? ए दिबांग नदी, बी सुवर्णशिर नदी, सी तीस्ता नदी और डी तमसा नदी। तो इसका सही हो जाएगा तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब दिबांग नदी, तीस्ता और सुवर्णशिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? ए पार्लियामेंट, बी स्टॉर्टिंगेट, सी नेशनल डाइट, डी फॉकेटिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी फॉकेटिंग। डेनमार्क की संसद को फॉकेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए टोक्यो, बी लंदन, सी पेरिस, डी रियो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पेरिस में होगा। 2020 में होने वाला था जो 2021 में जाके हुआ टोक्यो में। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में होगा 2024 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे मैथ दिया गया है, रीजनिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके झाग बुक से भी प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्लेटफॉर्मा का बुक से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।